हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कैंडिडेट के माइंड में होता है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन का। हर सेलेक्टेड कैंडिडेट इस समय ये सोचता है कि अगर उसका बैंक, जिस बैंक में उसकी जॉब लगी है, वो प्राइवेटाइज हो गया तो क्या होगा। और ट्रस्ट मी, आज ये सवाल आता ही है क्योंकि हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो सोर्सेज हैं या जो र्यूमर्स हैं सोसाइटी में, उनके बेस पे हर कैंडिडेट आशंका में आ जाता है कि अगर ये प्राइवेट हो गया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है तो क्या होगा। तो आज मैं आपके लिए इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपका थॉट प्रोसेस अपनी तरह से बना सकूँ। तो शुरुआत मैं करता हूँ सारे उन बैंक से जो मर्ज नहीं हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। ये सारे बैंक अभी मर्ज नहीं हुए हैं, ठीक है, अकेले अलोन फंक्शन कर रहे हैं। तो र्यूमर्स होते हैं कि अभी हैं र्यूमर्स मीडिया या गवर्नमेंट की तरफ से कि शायद कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। तो अब एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि आईबीपीएस 2011 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2011 से चल रहा है आईबीपीएस, आज 2022 आ गया है। 2011 से हर बैंक में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पंजाब एंड सिंध बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे यूको हो, चाहे आंध्रा बैंक हो जो मर्ज हो गया है, चाहे यूनाइटेड बैंक हो जो मर्ज हो गया है, या चाहे कॉरपोरेशन बैंक हो जो मर्ज हो गया है, चाहे वो उसके बाद फिर पीएनबी भी आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है, ये सारे बैंक्स आते हैं, इन सब में ही सिलेक्शन हुआ होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा कॉरपोरेशन बैंक में, कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा आंध्रा बैंक में। तो क्या उनको पता था कि ये बैंक मर्ज हो जाएंगे उस टाइम पे? क्या उनको पता था कि आने वाले 5 6 7 8 साल में ये बैंक मर्जर हो जाएगा इनका और ये बैंक के किसी बड़े बैंक में शामिल हो जाएंगे? नहीं पता था ना। या वो कैंडिडेट्स जिनका यूको में सिलेक्शन हुआ था 2011 12 13 14 के टाइम पे, या पंजाब एंड सिंध में हुआ था, या बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था, या इंडियन ओवरसीज में हुआ था, या सेंट्रल बैंक में हुआ था, किसी भी बैंक में हुआ था, क्या उनको ये पता था कि आने वाले 10 साल में हमारे बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में आ जाएंगे? क्या उनको ये पता था कि हमारे ही बैंक्स के बारे में र्यूमर्स फैल जाएंगे कि ये बैंक्स प्राइवेट होने वाले हैं? क्या पता था? नहीं पता था। तो क्या उनके दिमाग में सवाल आया होगा कि अब मैं ये बैंक ज्वाइन करूं या ना करूं? उन्होंने तो तुरंत कर लिया होगा ना। किस बेस पे? अपनी मेहनत की बेस पे, क्योंकि वो इन बैंकों में आने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे थे, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ होगा 11 12 13 14 के आईबीपीएस में हुआ होगा। और उन्होंने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा होगा कि आगे आने वाले 10 साल में क्या होगा हमारे बैंक्स के साथ। क्या सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। और ट्रस्ट मी, आज 10 साल बाद जब प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई है ना मार्केट में, तो बैंक एम्प्लॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनका बैंक प्राइवेटाइज होगा या नहीं होगा, जो ऑलरेडी वर्किंग है। स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि ना हो, और बहुत मुश्किल है, एक्चुअल में ये बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को वैलिड रीजंस देंगे अगर प्राइवेटाइज करेंगे भी तो, बट बहुत मुश्किल है ये। और र्यूमर है, अभी अश्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, हो सकता है मर्ज भी हो जाए, ये भी है। पर कोई भी बैंक एम्प्लॉय आप जितना टेंशन में नहीं है जितने आप टेंशन में सिलेक्शन के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने बैंक के फंक्शन को देख रहे हैं। तो उनको पता है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इसलिए वो आप जितनी टेंशन नहीं ले रहे हैं कभी। आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इन थॉट्स के चक्कर में, हो सकता है आईबीपीएस लीव भी करते हैं कि यार अभी आईबीपीएस नहीं ज्वाइन करते और अच्छे बैंक के लिए ट्राई करते हैं। अभी मेरा सिलेक्शन बीओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी में बैंक में हुआ है जो मर्ज नहीं हुआ है, मैं तो एसबीआई में जाऊंगा, एसबीआई में तैयारी करूंगा, अभी छोड़ देता हूं, अभी ज्वाइन नहीं करूंगा। अभी ज्वाइन ये कर लिया तो हो सकता है एसबीआई ना निकाल पाऊँ, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आप जैसे ही कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं, और उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं जो सेलेक्ट हुए हैं अपनी मेहनत के दम पे। 3 साल 4 साल 5 साल से आप यार मेहनत कर रहे थे, और आज मेहनत के बाद आप ये सोच रहे हैं कि 10 साल बाद आगे हमारे बैंक का क्या होगा। क्या ये लॉजिकल है? जब 11 या 12 में नहीं पता था कि 2022 में क्या होगा, तो 2022 में आप क्यों सोच रहे हैं कि 2032 में क्या होगा? और एक छोटी सी और प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं, हमारी ज़िंदगी भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब
मोमेंटरी है। हमें नहीं पता आगे 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है। तो थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, स्पेशली वो जिसके लिए आपने जी जान से मेहनत करी है, जब वो आपको मिल गई है तो आप ये सोच रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है क्या वो सही है या नहीं। क्या आपको सोचना चाहिए यार। अगर आपने इतनी मेहनत करके एक भारत का इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल लिया ना, तो ट्रस्ट मी आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर बैंक मान लीजिए प्राइवेटाइज हो भी गया तो ऐसा है क्या कि आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में? इतने नकारा तो अब नहीं है। हर इंसान जिसने एग्ज़ाम निकाला है, या हर वो इंसान जो 5 साल से लगा हुआ और अभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया है, आगे निकालेगा, उन सारे कैंडिडेट्स, उन सारे एस्पिरेंट्स में इतनी हिम्मत तो होती है कि वो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव को झेल लें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने फेलियर्स झेले हुए हैं। आप मानते हैं या नहीं मानते मेरी ये बात? तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सोसाइटी, र्यूमर्स, इन सब पे मत जाइए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप आज नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप आज अपने फैसले ऐसे मत लीजिएगा कि आगे 8 साल बाद ये होगा, तो आप आज अपना प्रेजेंट में डिसीजन बदल दें। आपने जो हासिल किया है, ट्रस्ट में, आपने जब तैयारी करी थी तो आपने जॉब के लिए तैयारी करी थी, आपने प्राइवेटाइजेशन से बचने के लिए तैयारी नहीं करी थी। तो शायद जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे अंदर थॉट्स हैं, शायद ये थॉट्स थोड़े से आपके अंदर भी चलना शुरू हुए होंगे ये वीडियो देखने के बाद। और प्लीज़ इस वीडियो के बाद थोड़ा सा सोचिएगा और अपनी सोच को नैरो माइंडेड की बजाय थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचना शुरू करिएगा, जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं। और र्यूमर्स के बेस पे तो कभी फैसले नहीं लेने चाहिए, कभी भी नहीं। थैंक्स अ लॉट। ये मेरा, और एक और चीज़, ये मेरा पर्सनल इन्फो है। इन्फो मतलब कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है आपकी अपनी सोच डिफ़र करे मेरे से, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन जो बोलना था मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। ठीक है? तो कुछ कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है मेरी बातें बुरी भी हो सकती हैं, कुछ के लिए अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन जो है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।